जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब माँ काली आपके घर में कदम रखती हैं तो आपके साथ ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। ये चीज़ें आपके साथ ज़रूर घटती है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो जितने भी माँ काली के भक्त हैं, जो भी माँ काली की पूजा पाठ करते हैं, माँ काली की भक्ति करते हैं, तो जब माँ काली उन भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होती है, उनकी पूजा पाठ से, उनकी श्रद्धा भाव से जब माँ प्रसन्न होती हैं तो माँ खुद उनके घर में कदम रखती है। और जब माँ काली किसी के घर में कदम रखती है तो कुछ ऐसे बदलाव उन्हें देखने को मिलते हैं, उन भक्तों को कुछ ऐसी घटना उनके साथ घटती है, कुछ ऐसे संकेत उन्हें मिलते हैं, कुछ ऐसे अनुभव उन्हें होते हैं जो कि उन्हें बताते हैं कि माँ काली ने आपके घर में कदम रख दिया है। तभी खुद माँ काली आपको ये चीज़ें अनुभव करा रही हैं। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन चीज़ों के बारे में जो कि जब आपके साथ होती है, जब माँ काली स्वयं आपके घर में कदम रखती है। क्योंकि जब अगर किसी व्यक्ति के घर में अगर माँ काली ने कदम रख दिया है, अगर किसी व्यक्ति के घर में माँ काली विराजमान हो चुकी हैं, तो उनका जो बड़े से बड़ा कष्ट भी जो है वो भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। क्योंकि माँ काली उनके सारे कष्टों का निवारण करती हैं। जो भी उनके जीवन में दुख दर्द हैं वो सारे हर लेती हैं। और माँ काली जिस घर में विराजमान हो जाती हैं, उस घर की एक खासियत और होती है कि अगर कोई आप पर जादू टोना अगर करवा रहा है तो वो जादू टोना आप पर असर ही नहीं करेगा। क्योंकि जिसके घर में साक्षात माँ काली बैठी हो, उस घर का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मतलब उस घर में, उस घर के व्यक्तियों पर ये चीज़ें असर करेंगे ही नहीं। चाहे दूसरा व्यक्ति कितना ही जादू टोना करवा ले, कि चाहे कितना ही बुरा करवा ले, लेकिन उनका कभी बुरा हो ही नहीं सकता जिन भक्तों के सर पे माँ काली का हाथ होता है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन चीज़ों के बारे में जो आपके साथ तब होती है जब माँ काली खुद आपके घर में कदम रखती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये महसूस होगी कि जब भी माँ काली आपके घर में कदम रखेंगी तो आपको पूजा पाठ करते समय, जब भी आप सुबह के समय या फिर शाम के समय आप नहा धोकर साफ़ सुथरे वस्त्र पहनकर जब आप पूजा पाठ करने बैठोगे, तो जैसे ही आप माँ का ध्यान लगाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ठंडी ठंडी हवा का झोंका आपको छू कर गया है। ठंडी ठंडी हवाओं का आपको एहसास होगा, ठंडी ठंडी हवाएं आपको महसूस होंगी। हालांकि कोई पंखा नहीं चल रहा है, कोई एसी नहीं चल रहा है, कोई कूलर नहीं चल रहा है, कोई हवा नहीं चल रही, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी चारों तरफ आपको कोई ठंडी ठंडी हवा आपको छू कर जा रही है। ठंडी ठंडी हवाओं का आपको महसूस होगा, ये एहसास होगा।
तो अगर कभी भी जीवन में अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस संकेत को आप नज़रअंदाज ना करें। ये बहुत ही बड़ा संकेत होता है माँ काली का आपके घर में कदम रखने का, माँ काली का आपके घर में विराजमान होने का। कि अगर आपके साथ कभी भी जीवन में ऐसा होता है तो समझ जाना कि स्वयं माँ काली ने आपके घर में कदम रखा है, माँ काली स्वयं आपके घर में विराजमान हुई है। समझ रहे हो? अब मैं आपको बता देती हूँ दूसरी चीज़ आपके साथ ये होती है कि जब माँ काली आपके घर में विराजमान होती है या माँ काली आपके घर में कदम रखती है तो आपका मन ऑटोमेटिकली अपने आप प्रसन्न रहने लगता है। आप खुद ब खुद बहुत खुश मतलब नज़र आते हो, मतलब खुश रहने लगते हो। जैसे कि पहले आपको मतलब आपके मन में मतलब प्रसन्नता नहीं थी, आपका जो मन है उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव विचार चलते रहते थे। लेकिन जैसे ही माँ काली का आपके घर में आगमन होता है, जैसे ही माँ काली आपके घर में विराजमान होती हैं, जैसे ही माँ काली आपके घर में कदम रखती है, वैसे ही आपका मन जो है वो प्रसन्न रहना शुरू हो जाता है। बिना बात की ही मतलब आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपका मन जो है वो सिर्फ अच्छी ही बातें ही सोचेगा, सिर्फ सकारात्मक विचार ही आपके मन में आएंगे, नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है भक्तों, माँ काली का आपके घर में विराजमान होने का, कि आपके घर में माँ काली विराजमान है, माँ काली ने आपके घर में कदम रखा हुआ है और उनकी ऊर्जा जो उनकी शक्ति है वो आपके पास मौजूद है, आपके चारों तरफ घूम रही है। अब मैं आपको बता देती हूँ अगली चीज़ कि जब भी माँ काली आपके घर में विराजमान होती है, आपके पूजा मंदिर के घर में आपके विराजमान होती हैं, तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है, आपको एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। आप जब मंत्र जाप करने बैठते हो या फिर ध्यान करने बैठते हो माँ काली का, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई माँ काली की कोई शक्ति, कोई ऊर्जा आपके चारों तरफ घूम रही है, आपके पास मौजूद है। और इससे आपको भय बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये माँ काली की एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर महसूस होगी जब माँ काली आपके घर में विराजमान होंगी, जब माँ काली आपके घर में कदम रखेंगी, तब ये चीज़ आपको ज़रूर महसूस होगी। अब बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में कि जब माँ काली आपके घर में कदम रखती हैं, माँ काली आपके घर में विराजमान होती हैं, तो आपके दीपक में नियमित रूप से रोज़ आपके दीपक में फूल ज़रूर बनता है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपके पूजा के दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब होता है कि आप जिस देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे हो, उस देवी देवता की पूजा पाठ जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, जो भी भक्ति आप कर रहे हो श्रद्धा भाव से, वो आपके इष्ट देवता की या फिर आपके देवी देवता तक पहुंच रही है और वो आपसे प्रसन्न है। तो ये बात खासकर आप ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी जीवन में आपके दीपक में बार बार फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि अगर आप माँ काली के भक्त हो, माँ काली की पूजा अर्चना करते हो, माँ काली को मानते हो, क्योंकि देखो देवी देवता सब एक हैं, बस खाली हमारा नज़रिया थोड़ा सा अलग है देखने का, बस एक नाम थोड़ी अलग अलग है, बाकी है सब एक ही। ठीक है, तो अगर आप माँ काली की भक्ति करते हो तो आपके ऊपर माँ काली की कृपा ज़रूर होगी अगर आपके दीपक में फूल नियमित रूप से बन रहा है।
और वो फूल आपको किस तरीके से आपके दीपक में बनता है, वो उसमें जब आपके दीपक में कभी फूल बन सकता है, फूल बनता दिखाई आपको देगा, कभी आपको त्रिशूल बनता हुआ दिखाई देगा, कभी उसमें माता की आपको आंखें बनती हुई दिखाई देंगी। मतलब अलग अलग आकृति आपको बनती हुई दिखाई देंगी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा संकेत होता है भक्तों माँ काली की कृपा का। और माँ काली जब आपके घर में विराजमान हो जाती है, माँ काली जब आपके घर में कदम रखती है, तो ये संकेत आपको ज़रूर मिलता है। ये बात आप नोटिस ज़रूर करिएगा, समझ रहे हो। अब मैं आपको बता देती हूँ सबसे लास्ट चीज़ जो कि आपके साथ होती है जब माँ काली आपके घर में कदम रखती है, कि जब माँ काली आपके घर में विराजमान होती है, जब वो आपके घर में कदम रखती है, तो आपकी पूजा की दीपक की जो लो होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। क्योंकि अगर डेली वेज में हम देखें तो वो नॉर्मल जलती है, लेकिन जब आपके देवी देवता की कोई शक्ति, कोई ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, जब आपके घर में कोई शक्ति विराजमान होती है, आपके देवी देवता आपके घर में विराजमान होते हैं, या फिर माँ काली आपके घर में कदम रखती है, तो आप ये बात ज़रूर ध्यान करना कि आपकी पूजा के दीपक की जो लो है वो ऊपर की तरफ लंबी होती चली जाती है, समझ रहे हो, और उसमें से चिट चिट की आपको आवाज़ आती है। तो ये दो चीज़ आप ज़रूर नोटिस करना। अगर आप पूजा पाठ करते हो तो आपकी पूजा के दीपक में ये चीज़ ज़रूर होगी। अगर जब माँ काली आपके घर में कदम रखेंगी, माँ काली आपके घर में विराजमान होगी, तो ये चीज़ें आपके साथ ज़रूर होगी भक्तों, ठीक है। तो ये थी भक्तों कुछ चीज़ें जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। अगर आप में से अगर किसी भी भक्त के साथ अगर ऐसा होता है, अगर इन चीज़ों, ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई है, इनमें से अगर 2 या 3 चीज़ें भी अगर आपको अपने साथ दिखती हैं होती हुई, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।